दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सबसे पहले एमआईएम ने 11 लोकसभा सीटों का ऐलान किया। उसके बाद एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने खुद 5 सीटों का और ऐलान किया है। कहीं न कहीं अब 15 लोकसभा सीटों पर उनको उम्मीदवार उतारना था, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब ने फिर एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा है कि नहीं, सीमांचल के जो और लोकसभा हैं किशनगंज छोड़ करके वहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उसके एक दिन बाद ही खुद आज वीडियो जारी कर अख्तरुल ईमान साहब ये कह रहे हैं कि अब बिहार में 13 लोकसभा सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये खुद निर्णय लिए हैं। कहीं न कहीं शुरू से ही आप देख रहे हैं किशनगंज लोकसभा के बाद लोगों का नज़र अररिया लोकसभा पर है और अररिया लोकसभा के लिए लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को भी चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहिए कि अररिया लोकसभा सीट को लेकर कोई निर्णय ले। लगातार लोग चाह रहे हैं कि इस बार अररिया लोकसभा से एमआईएम से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट मिले और वहां पर चुनाव लड़े। लोगों के जहन में आज भी है कि अररिया को लेकर कोई निर्णय ले। अररिया में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब बेहतर एमआईएम के उम्मीदवार हो सकते हैं और आने वाले दिनों में एमआईएम को और मजबूती मिल सकती है। यही देखा जा रहा है, चूँकि लगातार अररिया के जिला अध्यक्ष रहमत अली से इस मौजू पर बात भी हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह का अभी कोई पार्टी ने निर्णय नहीं लिया है और वो खुद किशनगंज लोकसभा में तैयारी कर रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब के लिए मेहनत कर रहे हैं और अररिया लोकसभा को लेकर और टिकट को लेकर उन्होंने बातचीत करने से इनकार किया। इस बार लोगों का डिमांड है और लोगों का मांग है कि अररिया से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट मिले। बहरहाल जो भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष लेंगे वो बेहतर होंगे। इस वक्त सबकी नज़र बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में शुरू में ही 7 सीटों का ऐलान असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने किया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ये कहा कि 25 लोकसभा सीटों का प्रपोजल भेजा गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया है और 25 सीटों को लेकर वहां पर चुनाव की तैयारी में है। लेकिन पहले चरण के नामांकन में एक भी उम्मीदवारों ने नामांकन नहीं किया और जिससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि अब एमआईएम वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी। फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। उससे कबल उन्होंने अपना दल पार्टी के साथ गठबंधन किया और अपना दल के पार्टी के नेता पल्लवी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद कहीं न कहीं एमआईएम के जितने भी कार्यकर्ता और जिम्मेदार थे, लगातार लोग कह रहे थे कि अब नहीं, एमआईएम फिर पलट के आई है, ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे और इस बार गठबंधन से लड़ेंगे। लेकिन फिर अब असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर उम्मीदवारों के नामों का घोषणा नहीं कर रहे हैं और जिससे पार्टी के बहुत सारे जिम्मेदार हैं वो नाराज़ हो रहे हैं। ख़ासतौर पर एमआईएम के प्रवक्ता फरहान साहब हैं वो नाराज़ हो गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कई आरोप भी लगाए हैं। बहरहाल इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कोई फैसला नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में जो सीटों का ऐलान किया है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की जो तैयारी में है, उनके उम्मीदवारों का घोषणा करना है। अब कहीं न कहीं वहां पर लेट हो रहा है और जिससे एमआईएम के कार्यकर्ताओं में मायूसी है। लेकिन बहुत सारे जिम्मेदार वहां पर एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं, साफ तौर पर कहना हो रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो सियासी सूझबूझ रखते हैं और इस बार जो लोकसभा चुनाव में इस तरह से जो निर्णय और फैसला लेते हैं वो सूझबूझ कर लेते होंगे और आखिरकार वो जो भी निर्णय लेंगे वो सही निर्णय होगा। और हालांकि उत्तर प्रदेश में कई नगर सेवक एमआईएम के हैं जो पार्टी के टिकट के इंतज़ार के बाद वो अपना खुद निर्दलीय से चुनाव लड़ने पर मजबूर हैं और नामांकन कर चुके हैं। लगातार हमारे द मैसेज न्यूज़ में आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट सही समय पर मिले।